धन्यवाद दिलीप जी। हमारे बीच उपस्थित श्री रामादोराई, एनएसडीसी के चेयरमैन और टीसीएस के निर्माता, हमारे बीच उपस्थित श्री शैलेंद्र सिंह जी, सुरेंद्र सिंह जी, शैलेंद्र सर, हाँ शैलेंद्र, सॉरी ऑलवेज गेट एंड मिस्टर पचनंदा। आज का दिन बहुत विशेष है और इस छोटे से कार्यक्रम में आज की शुरुआत हम इस छोटे से नुक्कड़ सभा से कर रहे हैं, जिसमें सीआईएसएफ के डायरेक्टर जनरल पुलिस ने हमारे साथ हाथ बटा करके आज प्रधानमंत्री द्वारा आयोजित दुनिया के सबसे बड़े कौशल विकास कार्यक्रम के शुरुआत का जो आज दिन चुना था, उसके शुरुआती तौर पर आज सुबह में ये फ्लैग ऑफ का कार्यक्रम है। शायद आप इस बात से अवगत होंगे कि देश में पहली बार अभी डीजी साहब से हमारी बात हो रही थी, तो उनका भी ऐसा मानना था कि देश में इन सब कार्यक्रमों के बारे में और कौशल विकास के क्षेत्र में इतने बड़े तौर पर कार्य किया जा रहा है या कार्य करने का प्रयास किया जा रहा है, इसकी जानकारी लोगों को नहीं है। ये बात सच है और इसलिए सच है कि पिछला 67 वर्ष इस देश का हम लोगों ने शिक्षा में लगा दिया है। हम चाहते हैं कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, मेरा बेटा इंजीनियर बने, मेरा बेटा पीएचडी बने। उससे नीचे उतरते हैं तो लोग कहते हैं कि हमारा बेटा ग्रेजुएट बने, हमारा बेटा एमए करे, हमारा बेटा आईए करे, हमारा बेटा मैट्रिक पास करे। और इसी क्षमता के लिए हम पिछले 67 वर्ष से प्रयत्नशील हैं। हमारा ये मानना है कि आज जिस हुनर की चर्चा हम कर रहे हैं, ये आवश्यक है कि सेकेंडरी स्कूल तक 12 वर्षों की शिक्षा आपको मिले, लेकिन हो सकता है कि 12 वर्ष की शिक्षा प्राप्त करने के बाद आप रोजगार के लायक ना हो, लेकिन 12 हफ्ते की ट्रेनिंग के बाद आपको रोजगार मिल सकता है। और इसी बड़े अभियान के साथ आज देश के प्रधानमंत्री विज्ञान मंच से इस कार्यक्रम का लॉन्च करेंगे। इस 12 हफ्ते की तैयारी करानी है और वो 12 हफ्ता आपके जीवन काल के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इस दिशा में हमें बढ़ना है। आज इस देश में जहां 500 मिलियन लोग, लगभग 50 करोड़ लोग असंगठित क्षेत्र में हैं और प्रत्येक माह लगभग 10 लाख लोग, 1 मिलियन लोग वर्क फोर्स में जुड़ते हैं। भारत के लिए अगर सबसे बड़ी चुनौती है तो आज नौजवानों को रोजगार देना, और उससे बड़ी चुनौती ये है कि आज पूरे विश्व में भारत के पास वैसा वर्क फोर्स है जिसे हम डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं। भारत अगर सिर्फ अपने मानव संसाधन जो नौजवानों के बीच में है, 15 वर्ष से आयु से लेकर के 45 वर्ष की आयु तक के मानव संसाधन को यदि सिर्फ उस संसाधन की पहचान करके उसे प्रशिक्षित कर देता है, तो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में भारत उभर के आएगा। इस ताकत बनने से दुनिया में कोई भी देश हमें पीछे नहीं छोड़ सकता। आज उसी के प्रारंभिक तौर पर आज सुबह में एनएसडीसी द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां कई वाहन, और ये यही नहीं, देश के हर कोने में, चाहे वह हमारे पास आईटीआईज हों या हमारे ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स हों, वोकेशनल पार्टनर्स हों, पूरे देश में इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है। क्योंकि इसका उद्घाटन आज दिल्ली में होना था, इसलिए हम लोगों ने इस जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में इस कार्यक्रम का आयोजन किया। मैं विशेष तौर से आभार व्यक्त करना चाहूँगा डीजी साहब, आपने, क्योंकि आपके पास देश के पैरामिलिट्री फोर्सेस में लगभग सबसे बड़ा फोर्स आपके पास है, और स्वाभाविक तौर से आपके भी इन पूरे फोर्स के बीच में इनके परिवार हैं, इनके बच्चे हैं। ऐसा संभव नहीं होता कि हर को सरकारी नौकरी मिल जाए। आज जब हम 500 मिलियन लोगों की बात करते हैं तो संगठित क्षेत्र में और जिन लोगों को सरकारी खजाने से वेतन मिलता है उसकी संख्या मात्र 30 मिलियन है, और बाकी सब लोग इस देश में अपना साधन, अपनी जीविका अपने तौर पर चलाते हैं। और इसमें भी बहुत सारे ऐसे सैनिकों को और ऐसे सिपाहियों के परिवार होंगे, ऐसे अफसरों के परिवार होंगे जिनके बच्चों को आज रोजगार की आवश्यकता है और वो सभी सरकारी सेवा में नहीं जा सकते हैं। मैं सिर्फ ये रखना चाहूँगा कि आखिर हम कहाँ आज इस पूरे दुनिया के नक्शे पर कहाँ हैं। अगर आप दुनिया से तुलना करेंगे तो दुनिया भर में कौशल विकास के लिए कानून वर्षों पहले बनाया गया। हमारे देश में इसकी शुरुआत पहली बार की जा रही है। पहली बार इस मंत्रालय का गठन किया गया 67 वर्ष में इस प्रकार का मंत्रालय पहली बार भारत में आया, जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस मंत्रालय की स्थापना नवंबर माह में की। आखिर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? मैं सिर्फ एक छोटे से आंकड़े दे करके सिर्फ आपको जगाना चाहूँगा कि हम कहाँ खड़े हैं और देश की क्या आवश्यकता है। दुनिया की तुलना में चीन, जो आज सबसे बड़ी आबादी का देश है, जिसकी आबादी लगभग 1.5 बिलियन 1500 मिलियन के आसपास है, वहाँ भी लगभग 46% वर्क फोर्स स्किल्ड है।
अमेरिका में लगभग 56% वर्कफोर्स स्किल्ड है, ऑस्ट्रेलिया में लगभग 68% वर्कफोर्स स्किल्ड है, जर्मनी में 74% यानी कि हर 100 में से 74 लोगों के पास कौशल है और वो रोजगार के लायक है और रोजगार करता है। जापान में 80% लोगों के पास कौशल है और कोरिया आज 96% लोग वहां पर, हो सकता है उनके पास स्कूली डिग्री ना हो लेकिन उनके पास कौशल है और 96। भारत में इसका अनुपात मात्र 3.5% है और यही शायद एक बड़ा कारण है जिसकी चुनौती को समझते हुए देश के प्रधानमंत्री ने इस अभियान को पहली बार देश में प्रारंभ किया। ये बात सच है कि कौशल विकास का काम छोटे स्तर पर कई स्थानों पर चल रहा था, लेकिन इसे बृहद रूप देने के लिए प्रधानमंत्री आज नेशनल मिशन का और 67 वर्ष के आज़ाद भारत में पहली बार प्रधानमंत्री किसी मिशन की अध्यक्षता कर रहे हों और उसकी मॉनिटरिंग के लिए स्वयं उन्होंने अध्यक्षता स्वीकार किया है, वो कौशल विकास का क्षेत्र है जो देश में पहली बार हो रहा है। हम सब इस कार्यक्रम में आप सबका आभार व्यक्त करना चाहेंगे कि इस बड़े अभियान में जो राष्ट्रीय और राज्यों के साथ जुड़ के हम कर रहे हैं, इसको पूरा करने के लिए आप सब यहाँ आए हैं। एनएसडीसी के माध्यम से हमारे दिलीप चिनॉय साहब जो मंच पर हैं और हमारे तमाम अधिकारी यहाँ उपस्थित हैं, मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा डायरेक्टर सीआईएसएफ के ऑफिसर्स का, उनके आयोजकों का, एनएसडीसी का और जितने लोग आज के इस कार्यक्रम में आए हैं। ये अभियान दुनिया का सबसे बड़ा अभियान है जिसमें मानव संसाधन के विकास के लिए इतना बड़ा अभियान चलाया जा रहा है, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ में हो, कॉलेज में हो। मुझे लगता है कि देश में इस प्रकार का अभियान, और हम उस इंतज़ार में हैं कि आने वाले दिनों में इस देश के रोजगार की वृद्धि में हमारा योगदान हो सके। एक बार फिर से सीआईएसएफ को, डायरेक्टर जनरल श्री सिंह को और तमाम अधिकारियों को आपने इस छोटे से आयोजन में एक बड़े काम के लिए हाथ बटाया है। आप सबका आभार व्यक्त करते हुए आज के इस आयोजन के लिए फिर से सभी आयोजनकर्ताओं का मैं आभार व्यक्त करता हूं और इस निमंत्रण के साथ कि 4 बजे देश के प्रधानमंत्री विज्ञान भवन से इस कार्यक्रम की उद्घोषणा करेंगे। हमारी कई मंत्रालयों के साथ पार्टनरशिप हो रहा है, उसमें डिफेंस मंत्रालय, जिसमें रेलवेज, और उसकी विस्तृत जानकारी मैं उसी दौरान देना चाहूँगा कि किस प्रकार से विभिन्न प्लेटफॉर्म पर हम लोग जा करके देश को एक बड़ी अभियान के तहत जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। फिर से आप सबका इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए बहुत बहुत आभार।